स्टार्ट करना चाहता हूँ, मगर उसका होलसेल मार्केट कहाँ मिलेगी मुझे। कई तरह से मुझे कमेंट करते हैं, होलसेलर का नंबर दीजिए, कुछ करिए। ये प्रश्न हर नए बिजनेसमैन के साथ पहाड़ जैसा खड़ा होता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता कि उसका होलसेल मार्केट कहाँ होगा, होलसेलर कहाँ मिलेंगे। एक बिजनेसमैन है जो अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, यानी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं और अच्छी इनकम कर रहे हैं। अब उनसे जाकर पूछिए कि आप माल कहाँ से लाते हो, आप कितना प्रॉफिट लेते हो, कहाँ मार्केट है उसका होलसेल व्यापारी कहाँ है, कौन है, क्या आपको बताएगा? शायद नहीं बताएगा, क्योंकि कोई नहीं बताएगा। अगर आप अपने किसी बिजनेस के अपने बारे में नहीं बता रहे हो तो दूसरा आपको कैसे बताएगा? तो आपको इस इंफॉर्मेशन को कहाँ से प्राप्त करना है? आज के इस वीडियो में मैं आपको होलसेल मार्केट कहाँ से ढूंढना है और होलसेल व्यापारी कौन है उसको कैसे ढूंढा जाए। और अगर आपको मार्केट के बारे में मालूम है तो आपको जिस मार्केट के बारे में मालूम है वहाँ से होलसेल मार्केट व्यापारी को कहाँ कैसे ढूंढा जाए। और दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आप जो होलसेल व्यापारी ढूंढ रहे हो उसके पास से कैसे खरीदी करनी है आपको, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके, आपके साथ कोई चीटिंग ना हो सके। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो को पूरी देखिए। आप वीडियो पूरी देखने से पहले कमेंट मत करना, पूरी देखने के बाद फिर बताना कैसी लगी आपको। अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे तो अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आपको होलसेल मार्केट ढूंढने में और व्यापारी ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको ऐसे में आज आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, और कुछ टिप्स के बारे में ऐसा भी होता है आपको मालूम हो, कुछ के बारे में ना मालूम हो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्प न्यू बिजनेस। तो चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो पहली टिप्स जो है वो है नौकरी कीजिए आप। ये सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है। आप जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, यानी आप जिस टाइप का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस टाइप की दुकान में, उस टाइप की यूनिट में, उस टाइप के मैन्युफैक्चरर के पास आप नौकरी कीजिए पहले। वहाँ आप कुछ दिन नौकरी कर सकते हो, कुछ 6 महीने, कोई 1 साल आप नौकरी करोगे तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्वालिटी, क्वांटिटी, होलसेलर, व्यापारी, हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है पहला। दूसरा तरीका ये है कि आप YouTube में जाएं और उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखें। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि YouTube में जो भी वीडियो अवेलेबल है, सारे के सारे वीडियो सही है ऐसा मैं नहीं कह सकता, और ना मैं ऐसा कह रहा हूँ। और सारे के सारे वीडियो गलत है ये भी मैं ऐसा नहीं कहता। कई वीडियो बिल्कुल सही भी होते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। आपको अपने हिसाब से उसको चूज करना है। यूट्यूब से आपको हर प्रकार के मार्केट और वहाँ के होलसेलर का नंबर भी आपको मिल जाएगा। और तीसरा तरीका है कि आप गूगल में जाइए और सर्च कीजिए। आप जिस प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च कीजिए। मान लीजिए आप LED बल्ब का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको देखना है कि LED बल्ब होलसेलर या मैन्युफैक्चरर इन इंडिया आपको सर्च करना है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी साइटें खुल जाएंगी। तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका होलसेल मार्केट कहाँ है, दिल्ली में कहाँ है, बॉम्बे में कहाँ है, अहमदाबाद में कहाँ है। कई व्यापारी आपको दिखेंगे, जिसमें आपको इंडिया मार्ट में भी मिलेंगे, जिसमें आपको जस्ट डायल में मिलेंगे। इंडिया मार्ट में क्या होता है कि वहाँ पर जो व्यापारी होते हैं वहाँ पर उनका नंबर नहीं दिए होते हैं, क्योंकि इंडिया मार्ट में कुछ आपको थोड़ी सी आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन बेहतर प्लेटफॉर्म है जस्ट डायल। जस्ट डायल में आपको सीधे व्यापारी मिलेंगे और उसमें आपको सीधे कॉन्टैक्ट मिलेंगे, उसमें आपके लिए बेहतर रहेगा। जस्ट डायल बिल्कुल सही जानकारी आपको मिलेगी। और दूसरी बात ये भी बात ध्यान में रखना कि इंटरनेट पर जो भी आपको मिल रहे हैं वो सभी व्यापारी ठीक है या नहीं है। कुछ व्यापारी गलती भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे आपको सीधी खरीदी नहीं करनी है। वो मैं आपको थोड़ी देर आगे बताऊंगा, मैं आपको कैसे खरीदी की जाती है और आपको कैसे होलसेल मार्केट में, कैसे कौन सी मार्केट में जाना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह के बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस टाइप के ब्रोकर को मिलिए, उस प्रकार के दलाल को मिलिए। देखो, मार्केट में बहुत सारे दलाल अवेलेबल हैं। आप जिस टाइप के मार्केट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस टाइप के ब्रोकर आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके पास से आपको मार्केट भी मिलेगा, उससे पास से आपको अच्छा होलसेलर भी मिलेगा। और क्योंकि जब हम नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हो सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो। ब्रोकर अपना 2%, 2.5% या 1% में कुछ कमीशन लेगा, मगर आपको और कोई दिक्कत नहीं आने देगा, क्योंकि माल जो आप मंगवा रहे हैं वो बिल्कुल ही अच्छा माल आएगा, अच्छी क्वालिटी का आएगा,
कोई खराबी नहीं होगी, सामने वाला व्यापारी आपसे कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं करेगा, चीटिंग नहीं कर सकता। तो दलाल का आप संपर्क कर सकते हो और दलाल के पास से आप इस टाइप के होलसेल व्यापारी जुड़ सकते हैं। 5वीं टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में आप जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो उस टाइप के और भी व्यापारी काफ़ी मिलेंगे, और भी काफ़ी बिजनेसमैन मिलेंगे जो इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। तो आप उनसे सीधे उनके पास जाइए, उनसे डायरेक्ट मिलिए और उनसे पूछिए अपने बिजनेस के बारे में। देखिए, आप किसी भी बिजनेसमैन को पूछिए, वो आपको सीधा बता देगा, वो सीधा आपको बता देगा ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ अच्छे व्यापारी भी होते हैं कि जो आपको सीधा बता दें कि भाई मैं आगे बढ़ा, भी उनको भी आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, कुछ बता देते हैं और वो बता देंगे आपको वो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, उसके व्यापारी कहाँ मिलेंगे, वो आपको बता देगा। और ये जो व्यापारी आपको बताएंगे ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा सटीक और बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो माल वहाँ से खरीद रहे हैं और आपको बताएंगे। तो इसलिए आपको इस तरह के व्यापारी से भी आपको मिलना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि हर व्यापारी नहीं बताएंगे, कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो बताएंगे। आपको बिल्कुल अपनी शर्म को छोड़ देना है और आपको सीधा जाके पूछना है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वो मना कर देगा। आपको माइंड में टेंशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं। आप एक से मिले, दो से मिले, और से मिले, कोई ना कोई तो मिलेगा आपको जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। आपको शर्म नहीं करनी है, आपको बस ऐसे करना है कि मैं इस टाइप का बिजनेस करना चाहता हूँ। यहाँ के बड़े बड़े होलसेलर कौन है, इस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन सारी आप उनसे खुल के बात कीजिए। 6 स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस टाइप का बिजनेस टाइप करने जा रहे हो उस टाइप के बिजनेस के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं आपके पास, तो आप एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ लीजिए। उस पार्टनर को आप सारी चीज़ के बारे में मालूम है, जिस पार्टनर को सारी चीज़ के बारे में मालूम है, अनुभव है, अगर वो आपके साथ मिल जाएगा तो उसके पास से आपको मार्केट की और होलसेलर्स की, बड़े होलसेलर व्यापारी की, उसके पास से आपको मिल जाएगा। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मगर कई मित्र ऐसा भी करते हैं क्योंकि हम अपने अकेले दम पर करना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते कि भी हमारे मित्र कोई या हमारे साथ कोई मिले, तो लिए भी आपको बड़े होलसेलर और व्यापारी आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको मालूम है कि होलसेल मार्केट कहाँ पर है। मान लीजिए आप जूते चप्पल का बिजनेस करना चाहते हैं और अगर आप दिल्ली की बात करें तो वहाँ इंदरलोक मार्केट है जो जूते चप्पल के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। आपको ये मालूम है कि इंदरलोक से जूते चप्पल मैं खरीद सकता हूँ, मगर आपको ये नहीं मालूम कि इंदरलोक में बड़ा होलसेलर कौन है। इंदरलोक मार्केट में आपको कैसे होलसेलर ढूंढना है, उसके टिप्स मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। कि देखो, आपको क्या करना है कि आपको इंदरलोक मार्केट में जाना है। और पहली बात तो ये है कि अगर होलसेल के लिए ये कर रहे हैं, जो आपको रिटेलर को बेचोगे तभी आपको जाना है। अगर आप रिटेल करना चाहते हैं तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, अपने पास के लोकल मार्केट से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप होलसेल करना चाहते हो तो आपको दिल्ली के इंदरलोक में जाना है। और इंदरलोक में बहुत सारे व्यापारी हैं, कोई 500-1000 व्यापारी होंगे। तो वहाँ से आपको कैसे पता लगेगा कि हर कोई बड़ा होलसेलर है, क्योंकि बड़े होलसेलर तो कुछ होते हैं, बाकी सब छोटे छोटे होते हैं। तो आपको क्या करना है कि दिल्ली में पहले आपको 2-3 दिन रुकना है। आपको पूरी मार्केट का सर्वे करना है, सुबह से लेकर शाम तक घूमना है, पूरी मार्केट का सर्वे करना है और हर दुकानदार के पास आपको जाना है। आपके पास जो प्रोडक्ट है वो हर प्रोडक्ट की नॉलेज आपको निकलवानी है, उसके पास क्या प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट है, अभी कितनी क्वांटिटी रहेगी, ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी, आपके पास क्या मटेरियल, सब कुछ उससे निकलवा लेना है। लेकिन मगर आपको बोलना उसको 500 ही है, क्योंकि आप जितनी क्वांटिटी कहोगे आपको यूँ नहीं करना, वो 2 लेने 4 लेने, कम से कम 500 की क्वांटिटी के बारे में पूछ के उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लो। और देखो, बड़ी मार्केट में जाने से पहले आपने जो प्रोडक्ट सेल किए उसकी क्वांटिटी के बारे में आपको जान लेना है। अगर आपको उसके बारे में आपको मालूम नहीं है तो भी आप 10, 15, 20, 25 व्यापारी के पास ढूंढ के घूम के आपको पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी क्या है और इसके प्राइस क्या है। जब आपको लगे कि यही व्यापारी है, इसके पास के क्वालिटी अच्छी है, इसके प्राइस भी सही है और सब चीज़ ओके है, तो आप उससे परचेस कर लीजिए। तो ये जो बड़े होलसेलर है ना, जैसा कि आप मार्केट में एंटर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगा खर्चा करके उन्होंने फर्नीचर लगवाया है। तो होलसेलर के पास आप जाओगे तो आप बड़े होलसेलर के पास ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसके पास सिर्फ माल ही माल मिलेगा। जब उसके आप शॉप में एंटर या घर में एंटर मारोगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ माल ही माल दिखेगा। लगेगा कि ज़्यादा कस्टमर बैठे हैं या ज़्यादा व्यापारी खरीदी कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि होलसेलर है। और जिसके पास से ज़्यादा लोग खरीदी कर रहे हैं तो आप भी उसके पास से खरीदी करो, क्योंकि ज़्यादा लोग जब खरीदी करते हैं, इतनी भीड़ जब इकट्ठी होती है, क्योंकि पता है कि उसके पास क्वालिटी अच्छी है,
मटेरियल अच्छा है, चीटिंग नहीं करता वो, इसलिए उसके पास से ज़्यादातर व्यापारी माल खरीद रहे हैं। तो आपको उस व्यापारी के पास से माल खरीदना है कि जिसके पास से लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और वो बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, जब आप किसी दुकान में एंट्री मारोगे और पूछोगे कि भैया ये जो चप्पल है इसका क्या प्राइस है, तो वो बोलेगा कि ठीक है कि मैं आपको बताता हूँ, कितना चाहिए आपको। तो आप कहोगे कि 10 पीस चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है मैं बताता हूँ। तो वो फ़ोन करेंगे, पूछेंगे 10 का या 20 का प्राइस क्या है, फिर आपको घूम फिर के फिर आपको प्राइस बताएगा कि फिर आप समझ आना कि उसके पास माल नहीं है, क्योंकि वो घूम फिर के दूसरे होलसेलर से पूछताछ कर रहा है कि भी ये यहाँ से माल मिलेगा ये है। तो समझ लेना कि आपको उससे ज़्यादातर माल नहीं लेना है, क्योंकि उससे अगर आप माल लोगे तो आपसे बीच में जो रेट है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। सही आपको सही होलसेलर के पास पहुंचना है। समझ लेना कि ये बड़ा होलसेलर है जिसके पास आप जाओगे, वो आपको वैरायटी दिखाएगा, माल दिखाएगा, हर चीज़ खोल के बताएगा, तो समझ लेना कि वो बड़ा होलसेलर है। और एक और पॉइंट मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे माल खरीदना है कि आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। देखो बड़े मार्केट में क्या है कि आप जिस व्यापारी के पास जा रहे हो, आपने बोला कि मुझे 1000 पीस चाहिए, उसने आपको माल बताया कि 20 तरह का माल आएगा, और आपने 1000 पीस तुरंत खरीद लिए, लेकर यहाँ पर आ गए। हो सकता है वो अच्छा ना हो, आपके साथ कोई धोखाधड़ी करे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पहले उसके पास से कुछ सैंपल पीस मंगवाने हैं, 5-10 पीस भी ले सकते हो कि भाई मेरे को सैंपल पीस दो, मैं मार्केट में दिखाऊंगा और उस हिसाब से ऑर्डर लेके फिर मैं आपको दूंगा, और मार्केट में पसंद आएगा, उनको अच्छा लगेगा तो भाई मैं आपसे फिर लूँगा। ये कह करके आप उससे 5-10 पीस जो भी है वो उससे सैंपल आप ले लो। और जो व्यापारी अच्छा नहीं होगा वो तो बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो सैंपल नहीं देते, हम तो किसी को नहीं देते हैं, आपको 500 पीस लेना ही नहीं चाहिए, आपको अभी 1000 पीस लेना ही चाहिए। तो इस टाइप का जो व्यापारी जो कर रहा है वो शायद वो आपसे चीटिंग करे। तो पहले ही आपको सावधान हो जाना है कि आपको पहले सैंपल पीस लेने हैं और आपको देखना है कि वो ठीक है और मार्केट में बिक जाएंगे, और मार्केट में जाके उसको दिखाना है। और ऐसे करके आपको मार्केट से ऑर्डर लेना है और फिर आपको ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। सीधा आपको डायरेक्ट माल ज़्यादा नहीं खरीदना है। और आप जिस चीज़ का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको पूरा नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप समझ सकते हो, उसकी क्वांटिटी को आप समझ सकते हो, उसकी प्राइस के बारे में भी अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत मालूम है कि इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में माल ले सकते हो। मगर अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है, तो आप ज़्यादा माल मत लीजिए। आपको देखो पहले नहीं खरीदना है, क्योंकि व्यापारी बोलेंगे कि देखो भी आप 500 पीस लोगे तो कहेंगे भी इसका ये है, अगर आप 100 लोगे तो इसका रेट इतना है 500। आप मगर आपको पता लग जाएगा कि भी कम क्वांटिटी में रेट ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो रेट कम है। फिर भी आपको थोड़ी क्वांटिटी में माल लेना है ताकि आप आगे बढ़ सकें। आपको मार्केट में दिखाना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एकदम से आपको यूँ नहीं करना कि भाई माल ले लिया और सीधा मार्केट में चले गए, इकट्ठा माल ले लिया। आपको धीरे धीरे लेना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अच्छी लगी है तो कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।